नमस्कार, जय श्री राम, स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सभी का। आज का कुछ विशेष टॉपिक जो कि है शनि से संबंधित। बहुत बार हम लोग शनि से डरते हैं, घबराते हैं, साढ़े साथी शुरू होने वाली है या चल रही है, ढैया शुरू होने वाली है, महादशा आने वाली है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि रेमेडीज़ को जानना चाहते हैं हम लोग कि क्या कुछ ऐसा कुछ प्रयोग किया जाए जिससे इन सभी चीज़ों में हमें कुछ शांति मिले, कुछ परेशानियाँ कुछ कम हो। शनि एक ऐसे प्लैनेट हैं जिससे बहुत से लोग डरते भी हैं और उनको मनाना चाहते हैं। ये हम बहुत बार पहले चर्चा कर चुके हैं कि न्याय के देवता हैं, जैसे कर्म होंगे वैसा ही फल देंगे, ये सभी बातें हम जानते हैं। कुछ रेमेडीज़ के बारे में भी हम सभी क्योंकि पहले चर्चा कर चुके हैं, तो आप बहुत से लोग समझ चुके हैं कि किस तरह की रेमेडीज़ कर सकते हैं। लेकिन उन रेमेडीज़ को, उन उपायों को करते समय किन बातों का ध्यान रखना है जिससे वो रेमेडीज़ फलीभूत हो, उनका पूरा रिज़ल्ट, पूरा इफ़ेक्ट आपके ऊपर हो, उस ख़ास चीज़ों के बारे में आज हमें विशेष चर्चा करनी है कि किन चीज़ों का ख़्याल हमें रखना चाहिए जब भी हम शनि से संबंधित कोई भी रेमेडीज़ को करना चाहते हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही शनि की कोई भी रेमेडीज़ को आप करें तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर इफ़ेक्टिव होती है। सबसे पहली बात ये होगी कि शनि की कोई भी रेमेडी, पूजा अर्चना या शनि मंदिर में जब हम शनि महाराज पर जाकर तेल इत्यादि चढ़ाना चाहते हैं, दीपक आरती करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ हो, शाम के समय में होगी, दिन के समय में नहीं होती है। बहुत से लोगों को मैंने कहते हुए तो सुन ही लिया, लेकिन सामने से खुद जब मैं मंदिर जाती हूँ तो मैंने देखा भी है कि दिन के समय में भी मंदिर, जो शनि महाराज की जो मूर्ति होती है उसके सामने दीपक जले हुए होते हैं, उनके ऊपर तिल चढ़ाया हुआ होता है। तो ये चीज़ आप लोग सभी समझें, ये हम करते अनजाने में हैं, लेकिन ये सही चीज़ नहीं है। सूर्य की उपस्थिति में, यानी कि जब भी दिन का समय है, कभी भी शनि महाराज की कोई पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। इसका लॉजिक सीधा सा ये है कि दोनों पिता पुत्र हैं, लेकिन दोनों का ही वैर है आपस में, चाहे वो हम ज्योतिष की बात कर लें या हम पौराणिक कथाओं की बात कर लें, लेकिन इन दोनों का आपस में वैर है। और एक अगर साइंटिफिक तौर पर देखा जाए इन चीज़ों को, तो सूर्य जो कि सौरमंडल में सबसे पहले प्लैनेट अगर कहे जाएंगे, तो जो शनि है वो बिल्कुल लास्ट में आते हैं। सूर्य क्योंकि एक प्रकाश, एक पूरी ऊर्जा का स्रोत है, और शनि बिल्कुल अंधकार है। सूर्य का प्रकाश सभी प्लैनेट्स पर थोड़ा थोड़ा जाता है, लेकिन शनि तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वहाँ तक वो नहीं पहुँचता है, वो बिल्कुल अंधकार में ही शनि को जो कहा जाता है। उनका दूसरा नाम जो है वो छाया पुत्र, अंधकार, श्याम, ये सभी चीज़ें उनके जो दूसरे नाम हैं वो इसी तरह के हैं, रंग भी उनका काला है। तो इस चीज़ को समझें कि सूर्य की उपस्थिति में, यानी कि दिन के समय में शनि की आराधना नहीं होती है। जितना संध्या काल होता चला जाएगा, गोधूली से आगे रात तक आप जब भी पूजा करते हैं तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है, पहली बात। दूसरी बात है कि शनि से संबंधित चीज़ें, यानी कि बहुत बार रेमेडीज़ में हम ये जानते हैं कि काली चीज़ों का दान करना है या काली चीज़ें शनि पर चढ़ानी है, सरसों का तेल उन पर चढ़ाना है। सरसों का तेल क्यों चढ़ाया जाता है, जो कि सबसे बड़ी और सबसे इफ़ेक्टिव रेमेडी है शनि की, उसका जो एक रीज़न है वो है रामायण से संबंधित। जब राम सेतु बनाया जा रहा था और उसके संध्या के समय में जब हनुमान जी श्री राम का ध्यान करने बैठे और शनि महाराज आ गए और उन्होंने कहा कि तुम बहुत बलशाली हो, तुम बहुत ज़्यादा, तुम्हारा प्रचार है संसार में, तो आओ मुझसे ज़रा दो हाथ करो। हनुमान जी ने मना किया कि नहीं, इस समय मैं राम जी का ध्यान कर रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। उन्होंने चेतावनी दी, लेकिन शनि महाराज नहीं माने और उन्होंने अपनी ज़िद पर वो कायम रहे। हनुमान जी ने केवल अपनी पूँछ से उनको पकड़ कर, उनको पूँछ से लपेट कर चट्टानों पर खूब ज़ोर ज़ोर से पटक कर उनको ये सबक सिखाना चाहा कि जब मैं राम जी के ध्यान में हूँ तो तुमने मुझे चेतावनी के बाद भी परेशान किया, ध्यान को मेरे भंग करना चाहा। तब शनि महाराज ने थोड़ी सी विनती की कि महाराज मुझे छोड़ दो, मुझसे ये गलती हो गई, ये मेरी भूल थी कि आप राम जी के ध्यान में, और मैंने आपको इस प्रकार का आग्रह किया। और तभी से शनि महाराज पर तेल चढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है, क्योंकि जो चोट उनको लगी, जो लहूलुहान वो हो गए थे, उसके बाद सरसों के तेल से उनको जो लेपन किया गया या सरसों का तेल उन पर चढ़ाया गया, तभी से शनि महाराज को सरसों का तेल प्रिय होने लगा। तो जो भी ये जो चीज़ें होती हैं जो शनि महाराज पर चढ़ाई जाती हैं, सरसों का तेल, काली
उड़द की दाल, काले तिल, काले वस्त्र वगैरह जो भी कुछ है, उसको शनिवार को नहीं खरीदना है। मेन पॉइंट ये है कि उसको शनिवार को नहीं खरीदना है। आप उससे पहले कभी भी खरीदिए, लेकिन शनिवार को नहीं खरीदना। सबसे अच्छा 1-2 तरीका है, उसको आप इस तरह से करें। इन सभी चीज़ों को अगर आपको कंटिन्यूअसली आपका मन है कि आपको हर सैटरडे को शाम को मंदिर जाना है, क्योंकि अगर कुंडली में स्थिति ठीक ना हो शनि की, तो भी आपको ये करना चाहिए, या 7.5 या ढैया चल रही है तो भी आपको ये करना चाहिए। तो आपको कुछ दिन लगातार शनिवार की शाम को जब जाना है, तो उन सामग्रियों को, उन चीज़ों को पहले से ही घर में आप लेकर रखें। 1 लीटर की बॉटल आपने अलग से लेकर रख ली है घर में ही, कुछ काले तिल, एक छोटा पैकेट, एक थोड़ी-सी दाल आप लेकर अलग से रख दीजिए, और जब भी शनिवार को आपको जाना है, उन सभी चीज़ों को घर से 1 पैकेट बनाकर जाएँ और मंदिर में उससे आप शनि महाराज पर चढ़ाएँ। इस प्रकार से करना चाहिए। बहुत से लोग, जैसे क्योंकि हम मंदिर जाते हैं तो उसके बाहर जो शॉपकीपर्स होते हैं, उनसे हम लोगों ने प्लेट लिया और ख़रीदा उसको, और वहीं जाकर हमने पूजा कर कर हम आ गए। तो हमें लगता है कि हमने ये काम कर लिया, हमने ये रेमेडी को कर लिया, लेकिन वो पूरी तरह से इफ़ेक्टिव नहीं है। बिकॉज़ शनिवार को ही हमने उन चीज़ों को ख़रीदा है और उसी दिन हमने उन चीज़ों से रेमेडी की है। तो अगर आप लोग कनेक्ट कर पाएँ इस चीज़ों को कि पहले से चीज़ों को ख़रीद कर रख लें, शनिवार को इन सब चीज़ों को ना ख़रीदें, तो ज़्यादा बेहतर है। अगली बात जो हम करेंगे, जो कि एक भ्रांति है कि छायादान को लेकर। छायादान बहुत से लोग समझते हैं कि मुझे कभी भी, जब भी मुझे कुछ भी परेशानी होती है, तो ये शनि से संबंधित परेशानी होगी, तो मुझे छायादान कर देना चाहिए। छायादान हो, शनि का दान हो या किसी भी प्लैनेट का दान हो, बड़ा सोच समझ कर किया जाता है। आप एक बार जब इन सभी चीज़ों में बिलीव करते हैं, तो अपनी कुंडली का विवेचन ज़रूर करा लें कि क्या किसी भी प्लैनेट का या शनि का कोई दान इत्यादि करना सही रहेगा आपके लिए, या छायादान करना सही रहेगा। छायादान खास तौर से उन लोगों को करना चाहिए जिनकी या तो शनि की महादशा जो कि सही ना हो। कैसे नहीं होगी सही? अगर शनि नीच राशि में बैठे हों, या किसी ऐसे भाव में बैठे हों जहाँ पर वो अष्टमेश बनकर लग्न को देखते हों, या वो एकादशेश बनकर लग्न को देखते हों, तो वो अपना बहुत भयंकर वाला रिजल्ट दे सकते हैं। यानी कि जहाँ पर हमें सीधा-सीधा कहा जाए कि या तो कुछ ऐसी सिचुएशंस, एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, या शारीरिक प्रॉब्लम्स, यानी कि कोई ऐसी लंबी बीमारियां दे सकते हैं। उस परिस्थितियों में आपको छायादान करना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि किसी भी तरह से कुछ नेगेटिविटी का असर आपके ऊपर है, या कुछ करा कराया आपको लगता है कि ऐसा है, जबकि ये सब चीज़ें एक अलग विषय है, लेकिन अगर ऐसा लगता है तो उस दौरान भी आप उस समय में भी छायादान कर सकते हैं। लेकिन अगर कुंडली में शनि की स्थितियाँ अच्छी हैं, प्रॉब्लम किसी और प्लैनेट से है और हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं शनि के साथ, तो ये छायादान करना आपके लिए और हार्मफुल होगा। जो चीज़ें पॉजिटिव हैं मेरे लिए, उसी का मैं अगर दान कर दूं, तो ये मेरे लिए कैसे सही हो सकता है? इस चीज़ को लॉजिकली ऐसे समझें। कुंडली का विवेचन होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे किसका दान करना है, किसका दान नहीं करना है। कई बार हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों को ही समझकर कुछ बातों को हमने सुन लिया और उसको हमने अपने ऊपर लगाकर उसको दान वान कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। दान इत्यादि करना भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको समझकर ही करें। अगली बात जो करेंगे वो है रेमेडीज़ से रिलेटेड, कि हमें ये जो कॉमन रेमेडीज़ हैं हम सभी जानते हैं, लेकिन कुछ विशेष रेमेडीज़ हैं, अगर हम उनको कर लें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमें मिल सकता है। हनुमान जी की उपासना करना तो हम जानते हैं कि शनि का बहुत अच्छा उपाय है अगर आप हनुमान जी की उपासना कर लें। और उसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या ऐसा लॉजिक है, वो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जो रामायण से संबंधित एक प्रसंग है, उसमें इसी का, उसका जो रीज़न है वो भी वहीं पर ही है। तेल क्यों चढ़ाया जाता है और हनुमान जी की उपासना शनि के लिए क्यों की जाती है? उसी प्रसंग में शनि महाराज ने ये प्रॉमिस किया था हनुमान जी को कि जो भी राम भक्त होंगे, जो भी राम जी का नाम लेते होंगे, उसको शनि महाराज कभी भी परेशान नहीं करेंगे। ये प्रॉमिस लिया था हनुमान जी ने शनि महाराज से। तो अगली बात जो वो भी रेमेडी से संबंधित है कि हनुमान जी की उपासना तो हमें करनी ही है, और साथ में माँ काली और भैरव जी, अगर इनकी भी उपासना हम साथ में कर लें, तो 7.5 हो, ढैया हो, या विपरीत परिस्थितियाँ हो शनि से संबंधित, कोई महादशा वगैरह या कुछ भी, बहुत ज़्यादा हमें उसमें राहत मिलती है। कुल मिलाकर ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आप ध्यान रखें तो शनि महाराज की स्थितियों को हम काफ़ी मजबूत कर सकते हैं, उनके सकारात्मक रिजल्ट्स ले सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि कर्म हमारे अच्छे होने चाहिए।
कर्म के देवता हैं, न्याय के देवता हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी कर्म किए हुए हैं वो तो अब देखने ही पड़ेंगे, रिजल्ट देंगे ही। ना केवल शनि का ये रूल है, ये तो प्रकृति का रूल है, जो बोएंगे वही हमें काटना पड़ेगा। तो कर्मों पर तो ध्यान देना ही है। साथ ही साथ में यदि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कुंडली में सही ना बनी हुई हों, तो उनको हम कैसे थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं, इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें किसी भी प्रकार की शनि से संबंधित रेमेडीज़ को करते हुए। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, हर बार की तरह आग्रह रहेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता और वो लोग किसी भी तरह रेमेडीज़ को करते हैं, लेकिन उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाते जो उनको उम्मीद होती है। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, पेज को लाइक एंड फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।